और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। योगी बोले, महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 2.5 करोड़ आबादी वाले यूपी में 50 करोड़ श्रद्धालुओं का महाकुंभ स्नान। रही बात आज के माघ पूर्णिमा स्नान की, तो वो सकुशल संपन्न हुआ। सुबह 4 बजे से ही योगी ने वॉर रूम में मोर्चा संभाला। योगी के एक्शन का आफ्टर इफेक्ट ये रहा कि अफवाह गैंग की हवा टाइट हो गई और संगम नोज पर ऑल इज वेल रहा। जिधर देखिए उधर आस्था का महासैलाब। हर तरफ त्रिवेणी में डुबकी लगाने की बेकरारी, हर तरफ आस्था का जयघोष। तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर इस वक्त जो है वो ठीक संगम नोज के ऊपर, संगम घाट के ऊपर देखिए लगातार जितने भी श्रद्धालु स्नानार्थी हैं उनके ऊपर गुलाब की पंखड़ियों से पुष्प वर्षा करते हुए आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी। प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महापर्व का 1 महीना पूरा हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ माघ पूर्णिमा के महास्नान पर पहुंच गया। सुबह से ही श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। हर हर महादेव और सनातन के जयघोष से पूरा महाकुंभ क्षेत्र गूंज उठा। अफवाह गैंग ताक लगाए बैठे थे, लेकिन उसकी एक न चली। अफवाह गैंग की कैसे हवा निकल गई, इसे आपको आगे दिखाएंगे। माघ पूर्णिमा स्नान को सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह के 4 बजे ही सीएम आवास में बने वार रूम में बैठक की। माघ पूर्णिमा पर व्यवस्था की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। सीएम की मीटिंग में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ, मत जाओ। इससे पहले बसंत पंचमी अमृत स्नान के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी ने सुबह 3:30 बजे वार रूम में बैठक की थी और कार्यक्रम की निगरानी की थी। इस बार भी सुबह से ही वार रूम से सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का उन्होंने खुद जायजा लिया। महाकुंभ का क्राउड कंट्रोल रूम फुल एक्टिव मोड में रहा। प्रयागराज में भव्य इंतजाम हुए थे ताकि संगम में स्नान बिना व्यवधान के संपन्न हो सके। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहां लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा ताकि भीड़ न बढ़ पाए। लोगों को बाकी घाटों पर भी स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। करीब करीब 2 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया है। जो आंकड़े आए हैं, पूरी तैयारी की गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया था ताकि एक जगह प्रेशर पॉइंट ना इकट्ठा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से वॉर रूम में डटे हुए थे और डीजीपी के साथ खुद सारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा ट्रैफिक पूरी तरीके से मैनेज रहे, इसका भी खास ध्यान रखा गया था। खासतौर पर मेला क्षेत्र में 15 जिलों के करीब आसपास के जितने जिले हैं, वहां के जिलों के डीएम को यहाँ पर तैनात किया गया था। अलग अलग आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया था। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मोर्चा संभाले हुआ था कि किसी तरीके से कोई अव्यवस्था पूरे कुंभ क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में ना फैले। माघ पूर्णिमा पर प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था ने विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अफवाह गैंग इस ताक में बैठा था कि लोगों की भारी भीड़ में फिर से माहौल बिगाड़े, लेकिन उनका इंतजार आखिर तक इंतजार ही बना रहा। प्रशासन की मुस्तैदी और पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के चलते किसी भी तरह की अफवाह को हवा नहीं मिली। जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयां हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है
और आज के दिन भी 1,30,00,000 लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। माघ पूर्णिमा पर कड़ी निगरानी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था ने ये साबित कर दिया कि अफवाह गैंग चाहे जितनी कोशिश कर ले, सच्चाई की रोशनी के आगे उनकी ट्रिक टिक नहीं सकती। सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बरती, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी ताकि किसी भी अफवाह को पनपने का मौका न मिले। पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के चलते महाकुंभ को बदनाम करने वाले गैंग को कोई मुद्दा नहीं मिला और श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और शांति के साथ पर्व मनाया। मैं विपक्ष के जरूर जो बहुत घटिया टाइप के बयान थे लगातार, उसकी आलोचना करता हूं और मेरी आलोचना तो शब्दों में है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं जो लगातार कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ 2025 में गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि विपक्ष नकारात्मक बयानबाजी न करे। विपक्ष अगर स्वागत नहीं कर सकता है, अगर सेवा नहीं कर सकता है, तो कटाक्ष न करे। 13 जनवरी से शुरू हुआ आस्था का यह संगम माघ पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते 47 करोड़ श्रद्धालुओं के महास्नान का साक्षी बन चुका है। माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर दोपहर 2 बजे तक 1,83,00,000 से अधिक लोगों ने स्नान किया। इसमें देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की संख्या करीब 1,73,00,000 थी। वहीं 10 लाख से अधिक कल्पवासियों ने संगम में डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा पर 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्था है, उसको देखकर विदेशी सैलानी भी प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थक रहे। It's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. Magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. It's an honor to be here. लेकिन इस बार महाकुंभ में ऑल इज वेल रहे, इसीलिए योगी सरकार के स्पेशल 28 मोर्चा संभाले रहे और आगे भी ग्राउंड जीरो पर ही रहेंगे। सीएम योगी के आदेश पर 28 तेज तर्रार अफसर तैनात हैं। सभी अफसर को अलग अलग पॉइंट पर तैनात किया गया। 17 फरवरी तक सभी अधिकारी कुंभ मेला क्षेत्र में ही मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में एडीजी अमिताभ यश खुद संभाल रहे हैं मोर्चा। मेला क्षेत्र में सचिव, ओएसडी, एडीएम, एसडीएम की तैनाती है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक के अफसर भी कुंभ भेजे गए हैं। डीजीपी मुख्यालय से 23 आईपीएस और पीसीएस अफसर भेजे गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया है। मेला क्षेत्र में संवेदनशील जगहों की सुरक्षा का भी जिम्मा दिया गया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था दिखी, इन द सेंस की पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 15,000 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और लगातार जो है हर जगह 3 शिफ्ट में जितना भी हमारा एरिया है उसको स्वीपिंग लगातार कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ कोई कचरा गिर जा रहा है या कोई प्लास्टिक गिर जा रहा है उसकी ट्रैश पिकिंग लगातार कराई जा रही है। महाकुंभ के दौरान रिकॉर्ड सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बन रहा, वाराणसी में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने के रिकॉर्ड टूट रहे हैं।